सरकार ने जारी कर दिया है 27 को छोड़ा। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डीएम के ऊपर हत्या हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने नीतिगत रूप से निर्णय लिया, आम और खास में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आम आदमी के लिए कोई कानून बना हुआ है तो हर देश के हर नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार है, तो स्वाभाविक रूप से अगर आम और खास में अंतर कैसे होगा? सरकारी पदाधिकारी के लिए अलग नियम होगा और आम आदमी के लिए अलग। और यह केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि इसमें 27 लोगों की रिहाई हुई है। और परिहार बोर्ड होता है, जिस परिहार बोर्ड में जनता दलियों और महागठबंधन के घटक दल का कोई प्रतिनिधि नहीं रहता है। तो स्वाभाविक है, ये परिहार बोर्ड को अधिकार है और अधिकार के तहत आम और खास में कोई आम व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो वो 14 साल 15 साल में अपने व्यवहार के चलते छूट गया, और कोई खास आदमी का हो गया तो वो अस्थायी रूप से रह जाएगा। ये तो कहीं से न्याय संगत समानता के सिद्धांत के विपरीत भी है। कौन से धारा के अंतर्गत? वो तो कानूनन जो प्रावधान होता है, कानून के तहत प्रावधान है कि अगर आपका व्यवहार, आपका हेल्थ, बहुत सारे उसके मापदंड हैं। और परिहार बोर्ड में कार्यपालिका के पदाधिकारी भी रहते हैं, न्यायपालिका से भी अवकाश प्राप्त लोग रहते हैं, तो ये सामूहिक रूप से तय होता है परिहार बोर्ड। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार कारा हस्तक जो कानून था, उस कानून के अंदर में ऐसा प्रावधान था कि जो सरकारी सेवक वाले में शामिल रहेगा वो जीवन पर्यंत रहेगा। भाई इसका क्या औचित्य है? तो समानता के विपरीत है। हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो उस मामले में 14 साल 15 साल 20 साल में कोई छूट जाएगा, लेकिन कोई सरकारी सेवक का मामला रहेगा तो जीवन पर्यंत रहेगा। यह तो कहीं से न्याय संगत नज़र नहीं आता। विपक्ष लोग सवाल कर रहे थे। ये कौन लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? विपक्ष में जो लोग हैं उनको बिहार कारा हस्तक जो अधिनियम है 481(1) का पढ़ लेना चाहिए और पढ़ करके यह नज़रिया स्पष्ट करना चाहिए कि समानता का सिद्धांत अगर है, हर व्यक्ति को कानून में अपनी बात रखने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? कल नीतीश जी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ममता जी ने कहा कि बीजेपी को रोकना और जीरो पर आउट करना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो कल मुलाकात उनका हुआ, उसके राजनीतिक संदर्भ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यह महत्वपूर्ण है कि माननीय ममता बनर्जी ने कहा कि विजन भी क्लियर है और मिशन भी क्लियर है। तो स्वाभाविक है 2024 के लिए जो व्यापक गोलबंदी होना है, व्यापक गोलबंदी में यह मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह भी कहा कि हम पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन दूसरे को भी पीएम नहीं रहने देंगे। तो इस संकल्प शक्ति जो है यह 2024 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। बीजेपी ने पूछा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं देश के लिए या फिर सपना देख रहे हैं? तब बेचैन किस बात के लिए हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015 का चुनाव हुआ था और चारों खाना चित हो गए। तो भाजपा परेशान क्यों है? लोकतंत्र में अधिकार नहीं है क्या? मैंने अब आप ही का चलेगा? व्यापक गोलबंदी के लिए कोई निकलता है तो भाजपा को मिर्ची क्यों लगता है?